हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में सॉल्व करने वाले हैं पेपर जो इतने भी छात्र आईटी सेकेंड ईयर के एग्जाम देने गए थे आज की डेट में उनका यहाँ पर आंसर की लेके आ चुके हैं। जिससे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अगस्त 2022 आज की डेट का यहाँ पर पेपर है। और ये आपका इलेक्ट्रीशियन का पेपर है प्रैक्टिकल का, जो सेकेंड ईयर के छात्र आज की डेट में गए थे जिनका ट्रेड कोड 442 था, वो सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल का पेपर है। यदि आपका अलग पेपर था तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे पेपर देने, कुछ छात्रों ने अपना यहाँ पर पेपर सेंड किया जिसका आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके भी पेपर का यदि आंसर की चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 73 98 71 28 45, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 73 98 71 28 45। इस पर आप अपने पेपर का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, जहां से आपका आंसर की मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं पेपर। जो कि ये जो आपका क्वेश्चन था कितने का नंबर का था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 250 अंक के थे। जो कि पहला क्वेश्चन 100 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन 100 नंबर का था और तीसरा क्वेश्चन आपका 50 नंबर का था। 8 घंटे का समय था और ये आपका क्वेश्चन 3 दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण करने के लिए कह रहा है। दूसरा इसमें क्वेश्चन था साथियों, जो कि यहाँ पर आपको कह रहा है परफॉर्म स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर बाय फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। कहने का मतलब ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यदि क्वेश्चन आप समझते नहीं है तो आप इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। जिसमें कह रहा है कि क्षेत्र और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर का गति नियंत्रण करने के लिए कह रहा था। और इसमें जो आपका तीसरा क्वेश्चन था, ये देखिए हर एक क्वेश्चन जो है इसके आगे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें कह रहा है तीसरे नंबर में कि टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इजी था। इसमें आपसे कह रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की निरंतरता और इंसुलेशन व प्रतिरोध के लिए परीक्षण के आपको करने के लिए कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम क्रम वाइज यहाँ पर तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और अपना यहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा। और इसके अंतर्गत कुछ छात्र अलग भी पेपर भेजें, उसको भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा उसका भी। तो चलिए इसका यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका आप कैसे यहाँ पर कर पाएंगे। इसका प्रयोग आपको कैसे लिखना था, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर उद्देश्य हेडिंग दागना था, जैसे कि यहाँ पर दागा गया। इसमें लिखना था अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का परीक्षण एवं उनका अध्ययन करना। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कितने डायोड की ज़रूरत होती है, तो इसमें आपको 2 डायोड की ज़रूरत होती है। इसमें यहाँ पर आपका परिचय में लिखना था, यदि आप लिखे होंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसमें लिखना था कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ के परीक्षण में 2 डायोड लगे होते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 2 दी गई इनपुट एसी सप्लाई का केवल धनात्मक इलेक्ट्रोड में चालन होता है, इससे हमें एसी के प्रत्येक अर्धक्रम पर डीसी मिलती है। दूसरे यहाँ पर आवश्यक सामग्री आपको हेडिंग दागना था, जिसमें लिखना था कि सोल्डरिंग आयरन, कटिंग प्लायर, चिमटी, पेचकस, मल्टीमीटर, बोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर, जो कि ट्रांसफार्मर आपका 220 जो कि 6 और यहाँ पर 6 का आपको दर्शाना था। डायोड का यहाँ पर आपने दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद आपको अगला हेडिंग दागना था इसमें सुरक्षा सावधानियां, जिसमें आपको पहले नंबर पे लिखना था इलेक्ट्रोलाइट की संधारित्र को लगाते समय पोलरिटी का अध्ययन करें। पहले नंबर में आपको लिखना था सावधानियां में। दूसरे नंबर पे आपको लिखना था अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ बनाते समय विशेष सावधानी से आप संयोजक लगाएं। तीसरे नंबर पे आपको लिखना था परिपथ के सभी अवयव उचित क्षमता के हों। और फोर्थ नंबर में आपको लिखना था कि सभी संयोजकों की जो सोल्डरिंग है वो उचित प्रकार से करना चाहिए। इसके बाद आपको अगला हेडिंग इसमें दागना था, जो कि कार्यविधि। कार्यविधि आपका इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपने इस प्रयोग को किया, सारी चीज़ आपको दर्शाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो होगा कार्यविधि, कार्यविधि में आपका परिपथ आरेख हो जाएगा, जो कि इसके
जो यहाँ पर नोट होता है, इसका जो फिगर होता है उसके अनुसार आप लिख सकते थे। दूसरी बात, यहाँ पर मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। और तीसरा में आपको लिखना था कि यह चीज़ द्वारा ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं। और फोर्थ नंबर में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। ये जो है आपका, ये आपका एक प्रयोग हो गया। अब इसमें यहाँ पर फिगर बनाना था। चलिए, यहाँ पर फिगर तो मैंने कवर नहीं किया है, फिर भी आपको बना के दिखा देता है कि इसका फिगर कैसे बनना है। तो आप पहले इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपका इस तरह होनेगा और यहाँ से आपका एसी सप्लाई दिया जाएगा। ये आपका एसी सप्लाई है। और यहाँ पर आपका जो बनेगा एक ट्रांसफार्मर की तरह, ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये आपका ऐसे यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर अलग ही तरह के बन रहा है, दिशा इसका यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो कि तिरछा कह सकते हैं, तिरछा बना है। ये आपका ऐसे बनेगा, यहाँ पर आपका डायोड रहेगा, ठीक है। ये आपका डायोड है, इसको डायोड मान लीजिए। ये आपका डायोड थोड़ा सा गलत बन गया, ये देखिए, ये आपका जो है डायोड हो गया, ठीक है। इसको डायोड मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर एक लोड दिखाना था, तो यहाँ पर आपका एक मीटर लगेगा और यहाँ पर आपका एक यहाँ पर लोड होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे इसमें मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो गया, तो इसमें आपका जो धारा है इधर की यहाँ पर प्रवाहित होगी और ये आपका इधर से आपका प्रवाहित होगा, सॉरी, इधर से आपका प्रवाहित होगा। तो ये आपका इस तरह कोई चित्र बनाना था, जो कि आपको यहाँ पर बोल्ट देखने को मिल जाता है। बोल्ट आपका वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये आपको देखने को इस तरह आपका फिगर बनाना था, जो कि आपका हाफ वेव का ये आपका है। ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर डायोड आपको दिखाना था। इसमें 2 डायोड की जरूरत पड़ती है, एक आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हाफ वेव का हो जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर देखिए, जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो इसमें लॉर्ड लियोनार्ड विधि का हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं। जो भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉर्ड लियोनार्ड विधि यहाँ पर इसके अंतर्गत हम करने वाले। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना था कि उद्देश्य हेडिंग में कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु लॉर्ड लियोनार्ड विधि की जानना है। क्योंकि आर्मेचर विधि आप देखेंगे तो बुक में आप खोजते रह जाएंगे, आपको आर्मेचर विधि द्वारा देखने को नहीं मिलता है। जिसमें ज़्यादातर यहाँ पर आपको लॉर्ड लियोनार्ड विधि का ही जिक्र किया गया है बुक में। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे लिखना था कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु लॉर्ड लियोनार्ड विधि को जानना। दूसरे नंबर पे आपको लिखना था लॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम में वाइंडिंग परिपथ को समझना। यदि आप लॉर्ड लियोनार्ड विधि से आपने इसको लिखा होगा प्रयोग को, तो आपको ये फिगर बनाना था। और यदि आपने अलग लिखा होगा आर्मेचर विधि से, तो आपको साथियों अलग से यहाँ पर फिगर बनाना था, ठीक है। वो भी आपका फिगर था, इंपॉर्टेंट था। इसमें आप इसको भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जो यहाँ पर रिजल्ट आता है दोनों का सेम ही आता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला था। तो देखिए, यहाँ पर इसका यदि बात करें आर्मेचर विधि के अंतर्गत, तो आर्मेचर विधि के अंतर्गत थोड़ा सा जो चित्र है वो आपका उल्टा बन जाता है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो चित्र है वो हार्ड बन जाता है, लेकिन उसमें भी आपका यही रिजल्ट आता है। चलिए, इसमें आप देख लीजिए आवश्यक जो सामग्री है उसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट नंबर में आपको इंसुलेशन जो होगा वो आपका कम्बिनेशन प्लायर होगा। उसके बाद इंसुलेटेड आपका पेचकस होगा, इलेक्ट्रीशियन नाइफ होगा, चाकू होगा, और यहाँ पर आपका थ्रेसिंग स्विच होगा। इसके बाद रियोस्टेट की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपका पीवीसी तार की जरूरत पड़ेगी, और एक आपका स्विच होगा जो कि आईसीडीपी स्विच होगा। और उसके बाद सीरीज टेस्टिंग वार्ड होगा, बस बार होगा। ये सभी चीज़ें आपकी जरूरत पड़ने वाली है। मशीन में आपका यहाँ पर AC 3 पेज आपका इंडक्शन मोटर की जरूरत पड़ने वाली है। DC आपका जनरेटर का इसमें जरूरत पड़ने वाला। इसके बाद कार्यविधि आपको लिखने वाला था। तो कार्यविधि में आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर सभी चीज़ों को आप लिखते हैं उसी तरह आपको क्रमवाइज यहाँ पर लिखना था कि सभी सामान लेकर मशीनों तक जाए। दूसरी बात यहाँ पर कि 3 पेज इंडक्शन मोटर को जनरेटर के साथ कपलिंग करें। और तीसरे नंबर पे आपको लिखना था कि 3 पेज मोटर का ICDP व स्टार्टर के साथ कनेक्शन करें। और फोर्थ नंबर में आपको लिखना था जनरेटर की आउटपुट को बस बार के साथ जोड़ें। और 5 नंबर पे आपको लिखना था फील्ड रियोस्टेट के वोल्टेज को नियंत्रित करें। और 6 नंबर पे आपको लिखना था कि मोटर की फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई बस बार से दें। बस आपका यहाँ पर 6 बहुत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 या 5 लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा। इसके बाद आपको सावधानियाँ हेडिंग लिखना था, जिसमें लिखना था कि मोटर के घूमने की दिशा सही नहीं होनी चाहिए, गलत हो तो कोई एक फेज को आपस में बदल दे। जो कि आप सभी को मालूम है कि यदि कि मोटर की घूमने की दिशा यदि सही नहीं होती है तो यहाँ पर गलत हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक फेज को आपस में बदल देते हैं, तो वो सही दिशा में वर्क करने लगती है। उसी तरह यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको लिखना था कि अनुदेशक महोदय से अनुमति प्राप्त कर ही मशीन की सप्लाई से जोड़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको यहाँ पर बिना जानकारी के इस मशीन को आपको छूना नहीं है और नहीं यहाँ पर स्टार्ट करना है।
अब यहाँ पर ये जो प्रयोग हो गया आपका हो गया। इसके बाद आपको नीचे आपको एक हेडिंग डालना था परिणाम, जो रिजल्ट है परिणाम आपको वैसे यहाँ पर पूछा नहीं गया, लेकिन आप दाग देंगे तो अच्छा ही रहेगा। परिणाम आपको हेडिंग दागकर वहाँ पे आपको लिखना है कि इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया। यदि आप लिखे होंगे तो उसके अंतर्गत भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर था, जो कि यहाँ पर ये आपका बुक में मैंने खोजा मिला नहीं, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर पाया। इसमें टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में यहाँ पर कह रहा है, जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस के अंतर्गत 3 फेज इंडक्शन मोटर का यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करने की बात कही जा रही है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर मेगर का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंतर्गत भी आप इसको कर सकते थे। बाकी इसमें आप बुक में नहीं दिया गया, इसे मैंने कवर नहीं किया है। कोई आपको जानकारी अदर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और आपका दूसरा पेपर होगा तो आप मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा फ़ोटो खींचकर।